हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन ना गेट CSE 2015 में आया था और ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है वो बताता हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द वेल फॉर्म्ड फार्मूला पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑफ टोटोलॉजी। हाँ, एक पहला चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो डिस्क्रीट का जो हमें एग्ज़ाम्स या सिलेबस या कहीं से भी कुछ अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर गेट CSE, बट मैं क्वेश्चन उधर से ले रहा हूँ क्योंकि उधर के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरीली। तो जो लिमिटेशन है ना वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का, ठीक है, कि अभी तक तो उन्होंने ज़्यादातर डोमेन की बात नहीं की है, ठीक है, डोमेन की बात नहीं किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान नहीं दिया ना तो इधर मतलब थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से आप गलत मार्क कर सकते हैं। इसीलिए आप ट्राई कीजिए, take your time. If you're not able to do it, just follow with me and make sure that after attempting this you go through all the concepts and whatever you have learned and revise it 2 times. Watch this video at 2x or possible 1.5x or 2x speed so that you are able to understand the concept again and again, so that you will be able to revise it later on. Okay, chalo, saying that note, I want to start solving this question. They are asking which one of the following is a well formed formula in tautology. Okay, and the first note what I want to give you is A implies B, ठीक है। whenever you see this, इसका मतलब not A और B होता है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट, अगर कभी A इम्प्लीकेशन B दे दिया, ठीक है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये इम्प्लाइज B एंड B इम्प्लाइज A, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलो एक एक क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करो। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, कुछ तो आर ऑफ एक्स वाई है, ये कोई प्रेडिकेट है, ठीक है। यहाँ उन्होंने डबल इम्प्लीकेशन दिया है और उन्होंने ये रिवर्स कर दिया। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा ना, ये वाला पार्ट होता है ना, इनको आपस में वेरिएबल एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। बस इन्होंने डोमेन मेंशन नहीं किया, रिमेंबर दैट डोमेन इज नॉट मेंशनड। ओके, until or unless that they have not mentioned the domain, मतलब take a general sense of this. ओके, इसको एज ए जनरल सेंस से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान लेते कि मैंने कोई एक रिलेशन लिया, रिलेशन आर ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब है एक रिलेशन या एक प्रेडिकेट बोल सकते हो। अज्यूम मैंने ले लिया कि एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है। इसके हिसाब से एक बार देख लेना। ओके, इसको आराम आराम से करना, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा। मान लो कि मैंने एक्स को ले लिया 2 3 4 5, ठीक है, जनरली जो ये होता है। वाई को मैंने ले लिया एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब एक्स बाई वाई बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं वाई ले लेता हूँ जिससे बड़ा हो जाए और ये वाला ये हो जाए, ठीक है। ये वाई हो गया हमारा, ठीक है, और ये एक्स जो हो गया ना, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स जो हो गया ना हमारा हो गया एक्स, बेसिकली आर ऑफ एक्स का मतलब यही है कि एक्स बाई वाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 11 12 13 14, मान लें हमारा ये हो गया, ठीक है। तो पहला हमें, अच्छा ये इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है ना कि ये ट्रू होना चाहिए एंड ये ट्रू होना चाहिए, मतलब ये दोनों पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। अगर कभी भी अगर ये दोनों पार्ट में से कोई एक भी अगर नॉट ट्रू है तो मतलब वो पूरा ही गलत हो जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, मैं दूसरा कलर से करता हूँ, ठीक है, ये ब्लू से कर देता हूँ। ये पूरा जो है ना, ये पूरा हमारा ए है, ठीक है, और ये पूरा हमारा बी है, ठीक है। इसको ऐसे देखो, ए इम्प्लीकेशन बी, ठीक है, ये पूरा हमारा ये है, पूरा हमारा बी है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ इसको ना आप
अब ये मैंने अल्टीमेट वे बोल दिया इसको। इसको सॉल्व करने का ना अल्टीमेट वे ये है कि आप लॉन्ग स्टेप्स में जाओ, ठीक है, लॉन्ग स्टेप में जाओ, इन दोनों चीज़ों को चेक करो, ठीक है, और फिर करो। मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर अगर ये ट्रू हो गया ना, ठीक है, ये ट्रू हो गया या ये ट्रू हो गया तो ये पूरा ट्रू रहेगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया ना तो मतलब हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। इट इज़ नॉट वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, देन इट इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला का मतलब हमें वैलिडिटी ढूंढना है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लेना, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लेना, शॉर्टकट है ये सब शॉर्टकट है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा चेक कर रहे हो तो इसके हिसाब से इसको 2a बोल सकते हो, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, इसको एज 2a पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। क्या वो क्या है, अगर ये इम्प्लाइज बी को चेक करना है तो चेक कर लो, अगर ए इम्प्लाइज बी अगर फॉल्स हो गया ना तो बस पूरा ही फॉल्स है, ठीक है, बस कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया ना तो पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है इधर तो एंड है। ओके, तो चलो एक एक को चेक करते हैं, ठीक है। चेक कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले हमको ये चेक करना है कि ये कब ट्रू होगा, ठीक है, इसका डोमेन और एक्स का डोमेन और वाई का डोमेन फाउंड आउट करना है। तो एक्स बाई वाई हमने अज्यूम किया, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख दो, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, एक्स बाई वाई। अब मान लो कि x फॉर ऑल x मतलब सारे x के लिए, ये क्या ये वाला x के लिए, ठीक है, सारे x के लिए देयर एग्जिस्ट सम y, ठीक है, फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट सम y, मतलब 10 के लिए सम y होगा, 2 है यहाँ। 11 के लिए है क्या, 11 के लिए तो नहीं है, ओके, एक 1 मान लेते, ठीक है, 1 हो गया तो सब में हो जाएगा, 1 को हम फिलहाल नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि x में अगर 10 11 नहीं है, ठीक है, 12 है, अज्यूम हम सिंप्लिसिटी कर रहे हैं, चीज़ों को इजी बना के चल रहे हैं कि कहाँ ये ट्रू होगा पता करने के लिए पहले, ठीक है। 2 है, मैं प्राइम नंबर्स नहीं लेता हूँ, बेस्ट एग्जांपल है कि मैं प्राइम नंबर्स नॉन प्राइम लेता हूँ, ठीक है, नॉन प्राइम लेता हूँ तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फैक्टर्स तो आ ही जाएगा इसका, ठीक है। 12 के लिए 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 14 के लिए 2 तो है ही है, 4 5 नहीं है, तो मतलब 10 12 14 के लिए कुछ तो है, ठीक है। अब इसका कन्वर्स देखो कि इस तरफ बी बी बी, ये तो ए वाला पार्ट हो गया, बी वाला पार्ट देखो, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, कोई एक ऐसा वाई है जो सारे एक्स के लिए रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ओके, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लूँ, मैं 5 ले लेता हूँ, फॉर ऑल एक्स रहना चाहिए, ठीक है, 14, या इधर एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ मैं, से 15, ठीक है, तब ये थोड़ा अच्छा रहेगा। 15 मतलब यहाँ 15 के लिए 5 है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स मतलब सारे एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट वाई मतलब कोई एक ऐसा वाई है जो सारे एक्स को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 15 ले लिया, अब ये देयर एग्जिस्ट वाई एक ऐसा वाई है जो 15 को भी डिवाइड करेगा और 14 को भी डिवाइड करेगा। क्या है, पॉसिबल है ऐसा? या 3 नहीं हो सकता, 5 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, मतलब ये जो है ना ये इम्प्लाइज बी। अच्छा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो सकता है, ठीक है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो सकता है। अगर ये ट्रू फॉल्स वाला मतलब ए इम्प्लाइज बी वाला सिचुएशन आ जाए जहाँ ये फॉल्स आउटपुट कर रहा है, ठीक है, अब ए इम्प्लाइज बी का आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये बार बार लिखना, ठीक है। अगर ये ट्रू है, कंडीशंस आता है इसमें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है मतलब वो ट्रू ही होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है तो ट्रू रहेगा,
फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स है तो ट्रू रहेगा। बस यही एक कंडीशन हमको चेक करना है जहाँ ये फॉल्स पड़ेगा। और अब ये ट्रू होने पर ना मतलब इस वाले पार्ट पे मतलब फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई आर ऑफ एक्स वाई, ये ट्रू कब है? मान लो कि हमने x को 15 ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू 15 ले लिया, ओके, देयर एग्जिस्ट y मतलब इसके लिए 5 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका कॉन्वर्स देखेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। बी वाला पार्ट देखो, फॉर ऑल फॉर देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x मतलब कोई एक ऐसा y एग्जिस्ट करेगा सबके लिए। फॉर एग्जांपल वो y का वैल्यू मैं 5 मान लेता हूँ, फॉर ऑल x सारे x के लिए। x क्या है यहाँ? x हमारा हो गया 10 12 14। क्या 5 10 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, 14 को भी डिवाइड करेगा, 15 को भी डिवाइड करेगा? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये वाला ट्रू है तो ये वाला फॉल्स है, और ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हमेशा फॉल्स आता है। आई होप ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस पूरा जो ये हमने अभी जो पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया ना, ये जो भी जनरल सेंस हमने पता लगाया, सॉरी इस तरफ आ जा, ठीक है, हमने जो भी सेंस बनाया ना अभी, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे, ओके। ये जो भी हमने सेंस बनाया ना, बस ये सेंस को पकड़ना है कि कभी भी अगर ये वाला सिचुएशन आ जाए ना तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स आ जाएगा। अगर एक भी जगह पे फॉल्स आ गया तो ये फर्क नहीं पड़ता, एंड की वजह से फर्क नहीं पड़ता कि वो अगला वाला फॉल्स है या नहीं, ये पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, ये पूरा ही फॉल्स हो जाएगा। बस इतना समझ लिया, ओके। तो इसको आप नोट कर सकते हो, जो भी आपने समझा इसको भी एज अ एक नोट लिख सकते हो, ठीक है। बार बार लिखो ये सब चीज़, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल TT बार बार लिखो जिससे समझ में आ जाए, तो इससे हमें पता चलेगा ना कि ए ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे, ठीक है, बी ऑप्शन पे आते हैं अपन। अब देखो मैं ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं इसको ना अब मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना वो सिखाता हूँ साथ साथ में। इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन है ना, देखो ध्यान से, ये वाला लॉजिक समझ गए ना। अब हर क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड वे, इसको ऐसे करके आप निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये बी वाला क्वेश्चन देख लो, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कोई रिलेशन है, इम्प्लाइज एस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ओके, विच इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा, इन्होंने भी यहाँ भी डोमेन मेंशन नहीं किया, तो क्या करने का, बस सिंपल इन्होंने अब इसमें ना बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर क्या है, एस क्या है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ये बस एक रिलेशन है, कुछ रिलेशन होगा या कुछ प्रेडिकेट है ये सब। मान लो कि आर, हम इसको ऐसे देखो, ठीक है। अगर एक काम करो, पहले फॉर ऑल को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ वाई का स्कोप नहीं है, वाई का स्कोप नहीं है, वाई यहाँ क्या भी होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा एक चीज़, और फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, मतलब यहाँ वेरिएबल स्वैप नहीं हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ना कि इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल तो इंक्लूड किया है, ठीक है। ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों बहुत ही अलग टर्म्स हैं, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, ये पहला चीज़, ठीक है। दे आर नॉट सेम, दे आर वेरी डिफरेंट, एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ दे आर डिफरेंट, ओके। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट आर ऑफ एक्स कॉमा वाई which implies s of x comma y which implies x comma y। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है ना कि ये वाला पार्ट सॉल्व करना है पहले, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, ये ट्रू और ये फॉल्स प्रूफ करना है। अगर ये वाला सिचुएशन आ गया ना तो बस हो जाएगा, इसका मतलब ये मतलब नॉट वैलिड प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हमको बस नॉट वैलिड वाला केस लेना है। ये ट्रू कब होगा, इसके ट्रू होने का चांसेस है कि ये या तो ये फॉल्स हो जाए, या तो ये, अगर ये फॉल्स हो गया, ये वाला पार्ट अगर फॉल्स हो गया
तो ये पूरा पार्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट अगर फॉल्स है, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये वाला फॉल्स ट्रू हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये वाला पार्ट ट्रू हो ही नहीं सकता। समझिए, इतना दो चीज़ क्लियर है। सेम लॉजिक, अगर ये वाला पार्ट अगर ट्रू है, ध्यान से देखो, दूसरा हाईलाइटर से दिखाता हूँ, ये वाला अगर ट्रू है और ये वाला ट्रू है तो फ़र्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी ट्रू होगा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स होना पड़ेगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर बात ही खत्म है, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, तो हमें इधर क्या चाहिए, हमें इधर ट्रू चाहिए और हमें यहाँ फॉल्स चाहिए। ठीक है, बस हमको प्रूव कैसे भी प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट ट्रू है तो ये वाला पार्ट फॉल्स आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया, उसकी वजह से ये क्लियर ही नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे चीज़ों को ढूंढना। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, अब हम एक शांति से आराम से, ये वाला क्वेश्चन शायद पुराना क्वेश्चन है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये इस पे आते हैं अपन। ध्यान से देखो, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आराम से देखो, चीज़ों को समझो। जब तक यहाँ समझोगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, आराम से समझो इसको। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो ना, ये पेन आ रहा है, हाँ आ गया। जैसे आप देख रहे हो, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, हमने ना एक आर का मतलब आर ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब कुछ निकाल देना है। एक्स का मतलब इसका मतलब एक्स बाई वाई। ठीक है, एस ऑफ एक्स का एक्स कॉमा वाई का मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है तो वो इनका जो आंसर होगा एक्स कॉमा वाई, या वो तो इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होगा, बस इतना ही मैंने इतना ही रिलेशन माना है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये इंटीजर पे वर्क करेगा, बस इतना सिंपल सा। ठीक, क्या करना, अब उन्होंने डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने रियल नंबर्स ले लिया। ठीक है, डोमेन को मान लो कि एक्स बाई वाई ट्रू है। ठीक है, एक्स बाई वाई ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, कैसे भी ये ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू कैसे होगा, मान लो एक्स हमारा 10 है, वाई हमारा 2 है, तो क्या एक्स बाई वाई डिवाइजिबल है, हाँ है। क्या वो इंटीजर है, इसका इक्वल टू 5 आएगा, तो वो इंटीजर है, तो इस सारे एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ अब ये वाला चीज़ देख लो। ठीक है, ये वाला चीज़ देख लो, बस इसका मतलब क्या है कि एक्स बाई वाई जो आ रहा है ना, वो एक इंटीजर होगा, बस वही, इतना ही सेम मीनिंग है। अगर वो कोई पॉइंट वाला नंबर आ गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, बस इतना सा ही मैंने अजम्पशन किया है, बस सिंपल सा अजम्पशन है। इसको ऐसे ही देखो और देखो कि कैसे ये हट जाता है, तुरंत ही हट जाएगा, क्योंकि उन्होंने डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया और हमने स्मार्टली इसको काउंटर कर लिया। तो मान लेते कि हमने एक्स को हमने लिया 11। ठीक है, 11/3 ले लिया। ठीक है, 11/3 लेने से ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया। अगर ये पार्ट फॉल्स हो गया ना तो ये पूरा पार्ट ट्रू हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। ये ट्रू होते ही इस पे आ जाओ, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एस ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या था, एस ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब था एक्स बाई वाई करने पर हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है, इंटीजर का मतलब डेसिमल नंबर नहीं मिलना चाहिए, बस यही हमारा मीनिंग था। और जैसे ही हमने एस ऑफ 11,3 पास करेंगे, ये वाला पार्ट तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट 11/3 क्या 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इंटीजर तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली इंटीजर तो नहीं आएगा, वहाँ वो फॉल्स हो जाएगा। बस इसका मतलब ये वैलिड भी नहीं, ये भी वैलिड नहीं है, हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये भी नॉट वैलिड है, मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। आराम से टिक करो, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, एक एक 1 बाय 1 कैसे ये गलत है प्रूव होता है। ठीक है, अब इसको इस पूरे चीज़ को नोट कर लिया होगा। ठीक है, मतलब जो भी नोट करना है आप पॉज करके कर सकते हो, मैं तो फ़िलहाल इस पे हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, मैं इधर एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको उस साइड चला जाऊँगा।
फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन द फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, सच दैट माइनस पी ऑफ एक्स कॉमा वाई और आर ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। बस इसको, इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों ऑप्शन, पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड वे बताया, ठीक है, कि स्टैंडर्ड में इसको कैसे करेंगे, और ऐसा एक शॉर्टेस्ट अप्रोच बताया कि अगर कोई डोमेन नहीं दिया है तो डोमेन को अज्यूम करके कर सकते हो, ठीक है। तो जो अगर वो यूनिवर्सली करेक्ट होगा तो हर जगह पे करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन एक और केस है, मैं आपको ऐसे भी एक तरीका हो सकता है वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ऐसा ही हो, ठीक है। और स्कोप्स का ध्यान रखना, क्योंकि स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्कोप का मतलब क्या है ना, ये फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ये पूरा चीज़ ना इन पूरा चीज़ पे चलेगी, ये पूरा चीज़ पे चलेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, चलेगा का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ये पूरे पे चलेगा, ठीक है। अगर ये स्कोप अगर सेम है ना, मतलब वो लोग अगर स्कोप में नहीं खेल रहे ना, जैसे कि हमारे पहले दो ऑप्शंस में वो लोग स्कोप पे खेल रहे थे। क्या स्कोप पे खेल रहे थे? यहाँ उन्होंने वेरिएबल्स एक्सचेंज कर दिए थे, ऑप्शन ए में वेरिएबल्स एक्सचेंज कर दिए थे। यहाँ आप देख सकते हो, मैं ओके यहाँ आप देख सकते हो कि उन्होंने वेरिएबल्स को एक्सचेंज कर दिया था, मतलब स्कोप के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जगह पे स्कोप था लेकिन कुछ जगह पे नहीं था, ठीक है। तो तब हमने ऐसा अज्यूम किया, फिर किया। लेकिन अगर कभी भी अगर आपको मिल गया ना कि स्कोप सेम है दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ अगर स्कोप सेम है, तो आप ना स्कोप को फॉरगेट कर सकते हो और मैं जो बता रहा हूँ ना वैसे कर सकते हो। वो क्या है कि मान लो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम ए बोलते हैं, ठीक है, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम बी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन बॉइल डाउन हो जाएगा, ए इम्प्लाइज बी, डबल इम्प्लीकेशन नॉट ऑफ ए और बी, ओके। अगर ये डबल इम्प्लीकेशन है तो बस इसको बूलियन अलजेब्रा के टाइप में सॉल्व कर लो, बूलियन अलजेब्रा टाइप में सॉल्व करके निकाल लो। वो कैसे होगा वो ध्यान से देखना। हम ए मतलब हमको प्रूव करना है बेसिकली, ये जो पार्ट है ना, ध्यान से एक बार और ध्यान से, ये पूरा मान लो कि एक पार्ट है, ये पूरा मान लो कि एक पार्ट है और बीच में डबल इम्प्लीकेशन है। मतलब इसको मैं मान लो कि मैं इसको बोलता हूँ कि ये हमारा ये पॉइंट है और ये हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। मैं इन पूरे चीज़ को इससे डिनोट कर रहा हूँ, इसको इससे। तो अगर ये डबल इम्प्लीकेशन ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये पॉइंट इम्प्लाइज ये पॉइंट एंड ये पॉइंट इम्प्लाइज ये पॉइंट, ठीक है। ये इन दोनों में से ना अगर ट्रू होना हो ना तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। कोई एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा गया, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ चेक करना है, बस इन दोनों को चेक कर लिया, ख़त्म हो गया, ठीक है। मान लो कि हमने पहला वाला चूज़ करते हैं, ठीक है, रेड वाला इम्प्लाइज ब्लू वाला, ठीक है। इसको चेक कर ले पहले। तो ये क्या है, रेड वाला, ये इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज नॉट ऑफ ए और बी, ठीक है। इसको खोल दो, पहले अंदर का खोल दो, नॉट ए और बी इम्प्लाइज नॉट ए और बी, ठीक है। फिर इसको अच्छे से एक बार देख लो आराम से, कोई अर्जेंट नहीं। ये इसको पूरा फिर इसको और एक्सपैंड करो, ठीक है, नॉट ए और बी नॉट और नॉट ए और बी, ठीक है। अगर इसको पूरा देखोगे ना, मतलब ऐसा इसको सॉल्व करोगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको देखोगे ना तो ये हो गया हमारा नॉट और नॉट ए, मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरा अगर 1 है तो ऑब्वियसली 0 होगा, 1 और 0 1 ही होगा, मतलब ये वाला पार्ट तो ट्रू है हमारा हमेशा, ठीक है, ओके। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि अगर ये वाला केस हो जाए, मतलब डॉट ब्लू डॉट
ब्लैक डॉट मतलब रेड डॉट, ठीक है, वो क्या होगा वो देख लो एक बार। तो हमारा ब्लू डॉट हो गया नॉट ए और बी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी, ठीक है, ध्यान से देखो बस, कोई अर्जेंट नहीं। नॉट ए और बी इम्प्लाइज नॉट ए और बी, ठीक है। फिर इसको खोलोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, नॉट ए और बी और नॉट ए और बी। देखो सेम पैटर्न बन गया। ये अगर 1 हो गया तो ये 0 होगा, 1 और 0 के बीच में होगा तो 1 ही निकलेगा, मतलब ये वाला पार्ट भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये ना बेस्ट वे है मेरे हिसाब से, अगर अगर आपको डोमेन के बारे में नहीं पता, ठीक है, डोमेन नहीं पता, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है। अगर डोमेन मतलब डोमेन के बारे में नहीं पता और दोनों तरफ डोमेन सेम है तो ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। अगर ये वाला दोनों में से दोनों ही ट्रू आ गए तो ये पूरा ही ट्रू हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली सारे करेक्ट हो, ठीक है। अभी हमें डी ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो मैं डी ऑप्शन को भी लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा मैं जूम आउट करके इस तरफ आ जाता हूँ थोड़ा। डी ऑप्शन लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ फिर आपके लिए जूम कर दूंगा। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ वाई कॉमा एक्स, ओके। ये भी एक इंटरेस्टिंग टाइप है, ओके। कभी भी अगर आपको मिल गया कि दोनों की तरफ ये तो सेम है, मतलब ध्यान से देखो, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई इस पूरे पी पे प्रेडिकेट पे अप्लाई होगा, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पूरे प्रेडिकेट पी पे अप्लाई होगा। अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम बोल सकते कि इसको हम ऐसे बोल सकते कि ये पी ऑफ एक्स कॉमा वाई है इम्प्लाइज पी ऑफ वाई कॉमा एक्स है। और उन्होंने ये नहीं बताया कि तो मान लो कि हमने अज्यूम किया, ठीक है, अजम्पशन हमने किया कि उन्होंने डोमेन नहीं बताया, फंक्शन नहीं बताया, प्रेडिकेट नहीं बताया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब है एक्स बाई वाई। ये ना बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। कभी भी कोई भी एग्जाम में आ जाओगे ना, बेस्ट एग्जाम्पल, कभी कोई प्रेडिकेट नहीं दिया ना, एक्स बाई वाई चेक कर लो, सारे क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। पी ऑफ एक्स कॉमा वाई अज्यूम किया हमने, तो पहले कि पी ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर ट्रू है, अच्छा ये ट्रू होगा और ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये वाला प्रेडिकेट अगर ट्रू है और ये वाला फॉल्स है तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, हमने बस यही प्रूव करना है। तो हम एक्स बाई वाई का एक केस ले लें, एक्स बाई वाई जहाँ ट्रू हो और वाई बाई एक्स फॉल्स हो जाए, सिंपल सा केस है, ठीक है। मतलब एक्स बाई वाई को हम ले सकते हैं कि 10/5 हो जाएगा और 5/10 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा जो 0.5 होगा, ठीक है ऐसा। और नहीं तो बेस्ट एग्जांपल है कि y को 0 ले लो, ठीक है, x बाई वाई, अगर y 0 है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, y बाई एक्स करोगे तो 0 आ जाएगा, विच इज़ नॉट सेम, मतलब ये फॉल्स है, मतलब ये वाला पार्ट ट्रू, वो x बाई वाई ट्रू हो सकता है, ओके। इन्फिनिटी का बात नहीं करते, थोड़ा भूल जाओ, इन्फिनिटी ज़्यादा ये सब मत देखो, इन्फिनिटी के चक्कर में मत पड़ो, अभी सिंपल से जब तक काम हो रहा है तब तक देख लो, हो गया, ठीक है। बस ये दोनों चीज़ समझ गए ना, बस। अब क्या है ना कि इस पूरे को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ जिससे ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ऑप्शन डी गलत है हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी भी गलत है हमारा, ऑप्शन सी ही करेक्ट है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इसको लिख लेते हैं साइड में अपन, पुराना क्वेश्चन को भूल जाइए, नए क्वेश्चन पे आइए। इसका आंसर हो गया हमारा, दिख रहा है ना, ऑब्वियसली दिख रहा है, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज कर दूँ इसके लिए, क्योंकि जब तक ले इसको रिवाइज नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, पहले ये सब नोट कर लेना, ठीक है।
नोट्स ए इम्प्लाइज बी का मतलब क्या है, ए और बी मतलब नेगेशन ए और बी, ए डबल इम्प्लीकेशन को नोट कर लेना। फिर ये ए बी के ट्रूथ टेबल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। फिर अगर कभी भी अगर ये आ गया तो इसको कैसे इवेलुएट करना है, ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, मतलब ए इम्प्लाइज बी देख लेना एक बार, फिर बी इम्प्लाइज ए देख लेना एक बार, ये दोनों चीज़ एक एक बार देख लेना, ठीक है। फिर कभी भी अगर प्रेडिकेट नहीं दिया है तो हमेशा एक प्रेडिकेट अज्यूम कर लेना, और मेरे हिसाब से एक्स बाई वाई अगर कभी भी अज्यूम करोगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, हमेशा ये मतलब आपको जल्दी से आंसर निकाल के दे देगा। मैं तो x प्लस वाई भी अज्यूम कर सकता था, x माइनस वाई भी अज्यूम कर सकता था, लेकिन x बाई वाई हर जगह पे मतलब वर्कआउट होता है, ठीक है। कुछ लोग मॉड भी करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से x बाई वाई सफिशिएंट है और जल्दी जल्दी भी करवा देता है। तो मैं हमेशा अपना यही एजम्पशन लेता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन तो नॉट नेसेसरीली आपको लेना चाहिए, बट डेफिनेटली ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। फिर बाद में चेक कर लेना, स्कोप्स देख लेना, फिर देख लेना कि वो इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है। अगर कभी भी फॉल्स आ गया, अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई एक भी पार्ट अगर फॉल्स आ गया, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट फॉल्स हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का पूरा स्ट्रक्चर ही हिल जाएगा, ठीक है। अब हमने दूसरा ऑप्शन को देखा, दूसरा ऑप्शन में उन्होंने स्कोप के बारे में, यहाँ स्कोप था, ठीक है, यहाँ y का स्कोप नहीं था, x का स्कोप था, यहाँ y और x का दोनों का स्कोप था, तो ये दोनों ना सेम नहीं है, ठीक है। और फिर हमने अगेन x बाई वाई को अज्यूम किया, फिर हमने s को हमने मान लिया कि x बाई वाई करने पर एक इंटीजर देगा, मतलब डिविजिबल, और x बाई वाई सिर्फ डिविजिबल, ठीक है। मतलब यहाँ कोई इंटीजर का कंडीशन नहीं था, बस इन दोनों को चेक किया। अब इंटीजर का कंडीशन मैंने डाला था, नॉन नेसेसरी आप डाले, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, until unless they have specified, no use, so you just have to prove if it is wrong, it is wrong. Moreover this was very unclear, मतलब ये बहुत ही अनक्लियर डायरेक्शन था एज पर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ओके। फिर हमने बी ऑप्शन को देखा, फिर हमने आया तो ये एलिमिनेट हो गया, तो बी वाला गलत हो जाएगा। फिर हमने सी को देखा, सी में हमने एक नई चीज़ सीखा, अगर दोनों तरफ स्कोप सेम है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, दोनों तरफ सेम है तो हम इसको एलिमिनेट करके बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम वापस स्टैंडर्ड मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और हमने देखा कि ये पूरा चीज़, ये रेड डॉट है, ब्लू डॉट है, फिर हमें इन दोनों को प्रूव करना था, रेड डॉट वाला और ब्लू डॉट वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से वो कलर चला गया क्या, आई गेस, हाँ, ठीक है। तो हमने इसको बूलियन अलजेब्रा से प्रूव किया, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, मतलब ये ओवरऑल ये ट्रू है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमने डी ऑप्शन को देखा, दोनों तरफ स्कोप सेम था, तो हमने स्कोप को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अगर हम फंडामेंटली अगर इसको देखेंगे और हमने अज्यूम किया कि हमारा फंक्शन या हमारा प्रेडिकेट जो है वो एक्स बाई वाई का प्रेडिकेट है, मतलब एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स बाई वाई एक तरफ तो ट्रू होगा लेकिन दूसरी तरफ वो इंटीजर नहीं डेसिमल देगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आप इसका नोट्स बना लेना। आप चाहते हो कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को और डिटेल वाइज करूं और आपको और भी इंसाइट्स दूं और भी ट्रिक्स आप सीखें और करें, तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। और मैं मेक श्योर करूंगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम, नॉट नेसेसरीली गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, irrespective of what exam you are preparing, do comment it below so that I can understand my audience कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाई आई एम चूजिंग गेट सी एस सी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मुझे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली इनके क्वेश्चंस को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये अंडरग्रेड के ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मोर ओवर ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाता है। इसके अलावा मैं और भी कॉम्बाइनेटोरिक्स भी सॉल्व करूँगा। अभी तो मैं इसका पी वाई क्यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं पी वाई क्यूज़ के थ्रू ही मोस्टली सब चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मुझे थ्योरी भी सीखना है इसका, मतलब एक वीडियो में ही मैं पूरा समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये पूरा कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।